आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के दूसरे लेसन की। पहला लेसन है जो इससे पहले वीडियो इसका जो प्रसारित हो चुका है। आज हम दूसरे पाठ जो तुलसीदास का है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास के पाठ में जो पद लिए गए उसी संबंधित जो भी पाठ परिचय है उसे हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद आगे जो अनुवाद इसका जो करेंगे व्याख्या सहित समझाएंगे आपको। पाठ परिचय में लक्ष्मण परशुराम संवाद जो इस पाठ में जो पद दिए गए हैं रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है। वे चरम क्रोध की दिशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो भी संवाद हुआ उसमें हास्य रस और रौद्र रस का खूब चित्रण हुआ है। मित्रों, अब हम जो ये पद है वो पढ़ते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद। जब परशुराम को शिव धनुष तोड़ने का समाचार मिला तो वो क्रोधित होकर सभा स्थल पर पहुंचे और आते ही पूछा कि कौन है वो जिसने शिव धनुष को तोड़ दिया है। उसी प्रश्न के उत्तर में श्री राम बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो ही केहू एक दास तुम्हारा। नाथ, हे नाथ, शंभु धनु। शंभु का अर्थ क्या होता है? शिव। धनु का अर्थ होता है धनुष, कि जो शिव का धनुष है। भंज निहारा का अर्थ होता है तोड़ना, कि हे नाथ, शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है हो ही केहू एक दास तुम्हारा, वो आपका एक दास हो सकता है, वो तुम्हारा कोई एक दास हो सकता है। आयसु काहे कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। आयसु आज्ञा दीजिए, काहे क्या करना है, कहिए किन मोही, कि मुझे आज्ञा दीजिए अब क्या करना है। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही का अर्थ होता है क्रोधी, जो क्रोधी स्वभाव का होता है। सुनि रिसाई का अर्थ हुआ क्रोधित। यह सुनकर मुनि जो परशुराम है, क्रोधी जो मुनि परशुराम है, वो क्रोधित होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वही होता है जो सेवा करता है। सेवकाई का अर्थ सेवा करना। अरि करनी करियो लड़ाई, और अरि करने का अर्थ क्या हुआ? कर्म, कि जो आपके ये कर्म है ये तो करिए लड़ाई करने वाले हैं, कि आपने जो ये कार्य किया है वो तो लड़ाई करने वाला है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम सुनो, जेहि शिव धनु तोरा, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु
के समान, सम का अर्थ समान, सो जो रिपु का अर्थ होता है शत्रु, मोरा मन मेरा, कि वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु नाम का एक राजा था जिसका परशुराम ने वध कर दिया था, तो उसी के समान बता रहे हैं कि जिसने शिव धनु तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जेही सब राजा। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग हो जाना, अलग होना। बिहाई समाजा, समाजा जो सभा स्थल थी वो एक समाज के टाइप में, जैसे समाज राजा के जो समाजों की बैठक थी वो उसके बारे में ही बोल रहे हैं कि इस जो समाज से या सभा में से बिलगाऊ का मतलब अलग हो जाए, जिसने शिव धनु तोड़ा है। न त मारे जेही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु दरही अवमाने। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जो मुनि के ये वचन सुनकर मुस्काने का अर्थ मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए बोले। परशु दरही अवमाने, जो परशु दरही, परशु का अर्थ होता है फरसा होता है ना, जो परशुराम के पास फरसा था, परशु का अर्थ होता है फरसा। दरई का मतलब धारण करने वाले। किससे बोले? फरसे को धारण करने वाले की तरफ मुस्कुराकर लक्ष्मण बोले। अवमाने का मतलब उन्हें अपमानित सा करते हुए, अपमानित सा करते हुए उनकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले। बहुदन हुई तोरी लरिकाई, लरिकाई का मतलब होता है कि लड़कपन या बचपन। बहुधनुई, धनुई का अर्थ होता है धनुष, ये जो छोटी छोटी धनुषिया। तोरी का मतलब तोड़ी, बहु का मतलब बहुत, कि बहुत धनुषिया तोड़ी है हमने। लरिकाई का अर्थ बचपन या लड़कपन में। कब हूं न असीरिस किने गोसाई, कि कभी भी आपने, हे गोसाई, कभी भी आपने क्रोध नहीं किया। हमने बचपन में कितनी धनुइयां तोड़ी है, कितनी धनुषिया तोड़ी है, उस समय तो आपने बिल्कुल ही क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, और इस धनुष पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर कैसे इतनी ममता लिए हुए हो। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, ऐसा सुनकर रिसाई का मतलब क्रोधित होकर कह भृगुकुल केतु का अर्थ जो किसके लिए है? परशुराम के लिए। कि परशुराम बोले क्रोधित होकर कि रे नृप बालक काल बस बोलत तोई न संभार, धनुई त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि रे नृप, अरे नृप बालक, राजा के पुत्र, राजा के बालक, काल बस, तुम काल के बस में हो, अर्थात आपके काल नजदीक है। काल का अर्थ मौत। बोले तो ही न संभार, इसलिए आप संभार का मतलब होश हवास की, होश हवास में आप नहीं बोल रहे हो। आपके जो काल है वो नजदीक है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, धनुई का अर्थ होता है धनुषिया, जो छोटी छोटी धनुषिया। सम का अर्थ होता है समान। त्रिपुरारी जो शिव के धनुष के समान ये छोटी छोटी धनुषिया नहीं है। त्रिपुरारी किसके लिए है? शिव के लिए। धनु, धनुष के जो धनुष है, शिव जी का जो धनुष है वो धनुइया के समान नहीं है। विदित सकल संसार, कि सारा संसार जानता है। विदित का अर्थ जानना, सकल का अर्थ सारा, या जितना भी सारा संसार है वो इस बात को जानता है। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। जो भी अर्थ आपको बताया जा रहा है, आप 2 या 3 से 3 बार इस वीडियो को देखिए
और आप खुद मनन कीजिए, आप अच्छी तरह से इसे तैयार कर लेंगे, हमें यही आशा है। चलिए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। ये जो पाठ है थोड़ा बड़ा है, इसलिए वीडियो भी बड़ा बन सकता है। तो मित्रों, इस पाठ को 2 भागों के रूप में वीडियो इसके प्रसारित किए जाएंगे। ये पहला भाग है। इससे पहले जो पहला पाठ था, जो उसका अनुवाद आपको करवाया जा चुका है, सूरदास जी का जो पहला पाठ था। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनु समाना। लखन लक्ष्मण कहाँ हंसी हमरे जाना, हंसते हुए लक्ष्मण ने कहा हमरे जाना, हमने जाना। सुनहु देव, अरे देव सुनिए कि सब धनुष समाना। हमने तो सुना था कि ये सब धनुष से समान होते हैं। का क्षति लाबु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति, क्षति का अर्थ होता है हानि, जैसे क्षति होता है हानि। लाभु का अर्थ लाभ, जून का अर्थ होता है पुराना, धनु तोरे। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि क्या हानि लाभ पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि हुई? किसको बोल रहे हैं? परशुराम को। देखा राम नयन के भोरे। राम जी ने तो क्या किया था? नयन का अर्थ होता है आंख, नहीं होता नया, इसका अर्थ होता है नया। और भोरे का मतलब ब्रह्म में, कि श्री राम जी ने तो नए के ब्रह्म में इस धनुष को देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषो। श्री राम जी ने तो इसे मात्र छुआ था, न दोषो, उनका कोई दोष नहीं है। छूते ही वह धनुष जो टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। हे मुनि, बिना किसी कार्य के, काज का मतलब कार्य के, करिए कत रोसु, क्यों गुस्सा करते हो, क्यों क्रोध करते हो? बोले चितई परशु की ओरा। यहां से परशुराम जी का कथन है, ये बोलते हैं चितई परशु की ओरा, अपने फरसे की ओर इशारा जो करते हुए बोले। रे सठ, लक्ष्मण को बोले रे सठ, अरे मूर्ख सुने ही स्वभाव न मोरा। मेरा स्वभाव आपने सुना नहीं है, अभी तक आप अबोध हो, आपने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालकू बोली बंधु नहीं तोई। और मैं क्या है कि बालक समझ कर बोली। बधऊ, बधऊ का अर्थ होता है, बधऊ का अर्थ होता है वध करना, वध करना। नहीं तो ये मैं बालक समझकर तेरा जो वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाने ही मोए। तूने तो मुझे क्या है कि मुनि जड़, सिर्फ जो मूर्ख मुनि ही जाना है। तुमने तो मुझे मूर्ख मुनि ही जाना है। मुहि का मतलब मुझे। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। और मैं क्या है? बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही, बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। खुद की प्रशंसा किए जा रहे हैं परशुराम। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और पूरा विश्व विदित का मतलब जानता है क्षत्रिय कुल, कि मैं क्षत्रियों का, द्रोही का मतलब शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किनी। भुजबल भूमि भूप बिनु किनी, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि, भूप का अर्थ होता है राजा, बिनु किने, कि मैंने अपने भुजाओं के बल से धरती को बिना राजाओं के किया है, राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी। और मैंने कई बार धरती को राजाओं के बिना करके और उसे ब्राह्मणों को सौंप दिए। मही देवन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है, पंक्ति को लिखकर मही देवन का अर्थ किससे लिया गया है? ब्राह्मणों से। तो मैंने कई बार जो राजाओं से रहित धरती को करके ब्राह्मणों को सौंपा है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिब को मारा। कि सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने हजारों जो सहस बाहु की जो भुज है उसकी भुजाओं को काट दिया। सहस बाहु जो राजा था
उसके छेद निहारा का मतलब काट दिया है, उनकी भुजाओं को मैंने काट दिया है। परसु विलोकु महीप कुमारा, इस फरसे की तरफ विलोकु का मतलब देखिए, महीप कुमारा राजकुमार लक्ष्मण को कह रहे हैं कि मैंने सहस बाहु भुज छेद नहीं आ रहा, सहस्त्र बाहु जो राजा था उसकी भुजाओं को काट डाला था। परसु का मतलब फरसे की तरफ, विलोकु का मतलब देखना, इसकी तरफ देखिए राजकुमार महीप कुमार। मातु पितई जनि सोच बस, मातु पितई जनि सोच बस करसी महिष किशोर। महिष किशोर किसके लिए है? लक्ष्मण के लिए। महीप कुमार किसके लिए है? लक्ष्मण के लिए। कि महिष किशोर है राजपुत्र, तू अपने माता पिता को शोक बस मत कर। शोक बस, शोक की स्थिति होती है ना, जैसे शोक करना कि किसी का, जैसे कोई भी घर के अंदर जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर में शोक मनाते हैं, उसी प्रकार कह रहे हैं कि अगर तेरा वध हो गया लक्ष्मण तो तेरे माता पिता वो शोक में चले जाएंगे, इसलिए तू ऐसा मत कर। मातु पिता ही जनी सोच बस, अपने माता पिता को सोच में मत जाने दे। कर सीका मतलब कर, महिष किशोर राजपुत्र ऐसा मत कर। गर्भन है के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भन इसका अर्थ क्या है? गर्भ में के अर्भक, अर्भक का अर्थ होता है जो छोटा बच्चा होता है, जो भ्रूणावस्था में होता है पेट में, उसे अर्भक बोलते हैं। तो कि भ्रूण, कि गर्भ में पल रहे भ्रूण, दलन का मतलब नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होना, नष्ट हो जाते हैं। कौन बोल रहा है? ये परशुराम। परशु मोर अति घोर, कि परशुराम इतना घोर है, इतना ज्यादा अति क्रोधी है कि उसके नाम से ही गर्भ में पल रहे भ्रूण वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद अगले पद का भी अर्थ देखते हैं मित्रों, अगले पद की ओर बढ़ते हैं। ये सुनकर लक्ष्मण बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनिस महाभटमाने। ऐसा ये जो ऊपर की जो लाइनें हैं वो परशुराम के कथन हैं, उनको सुनकर लक्ष्मण जी बोलते हैं बिहसी लखन बोले मृदुबानी। विहसी का अर्थ होता है हंसना, लखन का मतलब लक्ष्मण हंसते हुए बोले, मृदुबानी मीठी वाणी बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभटमानी, अरे मुनि महाभटमानी, महान योद्धा, प्रसिद्ध जाने माने महान, भटमानी का मतलब प्रसिद्ध योद्धा। पुनि पुनि मोई दिखाओ कोठारू, पुनि पुनि का मतलब बार बार, मोई दिखाओ, मोही का अर्थ मेरे को या मुझे दिखाओ, मन दिखाते हो। कुठारू का मतलब जो ये फरसा है वो मुझे आप बार बार दिखाते हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, पहाड़ू का अर्थ पहाड़, कि आप चाहते हो कि मैं अपने फूंक से पहाड़ को उड़ा दूं। यहाँ कुमड़ बतियां को नाई जे तर्जने देखी डरी जाही। यहाँ कुमड़ बतियां ये किसके लिए है? जैसे एक प्रकार का पौधा होता है जो छूते ही ऐसे उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा होता है, वैसे इसका अर्थ जो निर्बल व्यक्ति के लिए, कमजोर व्यक्ति के लिए है कि हम लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि हम कुमड़ बतियां को नाई, हम कुमड़ बतियां के समान नहीं है। जे तर्जनी देखी डरी जाओ, कि आपकी जो तर्जनी देखकर ही डर जाएं। देखी कुठारू सरासर माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो क्या है कि आपको देखकर कुठारू, कुठारू का मतलब फरसा, सरासन, सरासन का अर्थ होता है धनुष, बाना का अर्थ होता है बाण, कि मैंने ये फरसा, धनुष और बाण ये धारण करे हुए देखकर मैंने आपको क्षत्रिय समझ लिया था। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और मैंने कुछ अभिमान में आपको कह दिया। बड़ी गुसुत समझी जनेऊ विलोकी, और जनेऊ का तो जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण लोग,
विलोकीकार देखना, और मैं जनेऊ को देखकर मैंने आपको भृगुसुत, भृगुवंश का जो पुत्र माना है, जो आपका जनेऊ देखकर। जो कछु कहूं सहूं रिस रोकी, जो कुछ भी आपने कहा है सहूं का अर्थ में सहन किया है, रिस रोकी, रिस का मतलब क्रोध, मैंने जो अपना रोका है। क्यों रोका है? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराए। सुर का अर्थ हुआ यहाँ पे देवता, महिसुर का अर्थ हुआ यहाँ पे ब्राह्मण, हरिजन का अर्थ भक्तों के लिए है, अरु का अर्थ होता है और, गाय का अर्थ होता है गाय। कि देवता, ब्राह्मण और भक्त जन और गाय पर, इन पर कभी भी हम हमला नहीं करते। हमरे कुल इन्हें पर न सुराए, और हमारा जो कुल है इन पर कोई सूरवीरता नहीं दिखाता। सुराई का मतलब सूरवीरता। बंदे पापू, और अगर ऐसा करते हैं तो हम पाप में बंध जाएंगे। अपकीर्ति हारे, और अगर हारे तो हमें अपयश मिलेगा। मारता हूं पाप परिये तुम्हारे, अगर तुम हमें मारोगे भी तो भी पाप परियो, पाप का मतलब चरणों में परियो का मतलब पड़ जाएंगे तुम्हारे किसके? परशुराम के। कि आप अगर हमें मारेंगे तो भी आपके चरणों में पड़ जाएंगे। क्यों कह रहे हैं लक्ष्मण जी? क्योंकि ये कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर हम कभी भी आक्रमण नहीं करते। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। कोटि का अर्थ होता है करोड़, कुलिस का अर्थ होता है वज्र, वज्र के समान, सम का अर्थ समान, वचन तुम्हारा, तुम्हारे जो ये वचन है करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा, और आपने जो ये दरहु का मतलब धारण किया है, धनुष बाण कुठारा का अर्थ जो फरसा है, ये आपने व्यर्थ ही धारण कर रखा है। जो विलोकी अनुचित केहू क्षमु महामुनि धीर, जो विलोकी अनुचित कहूँ, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो उसे देखकर, विलोकीकार देखकर, क्षमु महामुनि धीर, क्षमा कर दीजिए महामुनि धीर। हे महामुनि धीरे के स्वामी, आप अगर आपको कोई अनुचित वचन कह दिया है तो हमें क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर सरोस, सरोस का मतलब रोष, क्रोध से, सह का अर्थ हुआ सहित, क्रोध से सहित, क्रोध सहित सुन बोले। क्या बोले? भृगु वंशमणि, ये देखो किसके लिए है? परशुराम जी के लिए है। भृगुवंश, भृगुवंश मणि, मणि का अर्थ श्रेष्ठ है भृगुवंश में। अर्थात परशुराम बोले गिरा, यहाँ पे गिरा का अर्थ होता है वाणी, वाणी के लिए है। जो उन्होंने वाणी है वो गंभीर बोली, जो गंभीर वाणी से क्रोध सहित बोले।